यहाँ हुड्डा की मेट्रो की पेमेंट है। ये इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जानबूझ के हरासमेंट, बोलने का तरीका नहीं। ये खा रहे हैं 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो गए इनका कोई बिल्कुल। कितने रुपए? अब आए कल तो हमें पेपर बताया कि 1,44,00,000, आज फिर वही 1/12 का चेक दिखाने चालू कर दिए। बड़ी दिक्कत की बात है, यहाँ अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं। हमने कोई गुनाह नहीं करा, आपने जबरदस्ती हमारी जमीन एक्वायर करिए कर दिया तो मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं सेक्टर 12 HSPV ऑफिस से। आपको बता दें कि पहले हुड्डा ऑफिस हुआ करता था, जिसमें आपको बता दें कि एक जो व्यक्ति आपको सामने देख रहे हैं कि मेट्रो के एक्वायर्ड ज़मीन के मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनको लटका रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है, नाम बताइए। देखो, मेरा नाम ऋषि चौधरी है और ये मेरे समधी हैं। इनका चौधरी सुमेर सिंह डागर इनका नाम है। इनकी ज़मीन मेट्रो लाइन जो बल्लमगढ़ की तरफ गई थी, तो मेट्रो ने एक्वायर की, और जो मेट्रो ने एक्वायर की उसकी पेमेंट हुड्डा डिपार्टमेंट ने दे दी है। जब शुरू में हमने 7 आदमियों ने मिलकर केस किया था कि भाई हमें पेमेंट दे नहीं रहे, तो कोर्ट ने भी आदेश कर दिए कि इनकी पेमेंट दी जाए। उस पर हम 7 आदमी थे जो उनको उनकी पार्ट पेमेंट दे दी, लेकिन पार्ट पेमेंट के बाद और 6 आदमियों को रिश्वत ले लेके पैसे देते रहे, इनकी पेमेंट नहीं दी। हम 2023 दिसंबर से इनको लेटर लिखा, भाई पेमेंट करो हमारी, तो इन्होंने पेमेंट के कार्रवाई करी मेरे पे। वो सारे लेटर हैं, मैं आप पे सबको दिखा दूंगा, व्हाट्सअप भी कर दूंगा। सारे लेटर इन्होंने ये करते रहे। तो कुल मिला के इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी जो पेमेंट है, हमारी जो पेमेंट थी वो मैं यहाँ पे बड़ा करके स्क्रीन दिखा देता हूँ, ताकि आप मीडिया के माध्यम कि भाई आपकी पेमेंट इस हिसाब से 1,44,00,000 रुपए की बनती है, आप ये ले लो। ठीक है, हमने कहा ठीक है जी, आप जब रजिस्ट्री कराना चाहो आप अपनी रजिस्ट्री करा लो। ये देखो, आप मैं दिखा देता हूँ, ये इनके अधिकारी के सिग्नेचर है। जो अकाउंट है 20/6/2024 के, और ये 1 करोड़ जी। कहाँ का मामला है, क्या है पूरा मामले को विस्तार में समझा दीजिए। ये HSB फरीदाबाद का मामला है जी। यहाँ हुड्डा की मेट्रो की पेमेंट है। ये इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जानबूझ के हरासमेंट, बोलने का तरीका नहीं, और लगातार कंटिन्यू हम इन्हें 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने कहा कि भाई CM फ्लाइंग यहाँ आई हुई है, CM फ्लाइंग आई हुई है, आप अभी रुक जाओ। तो मैंने कहा चलो CM फ्लाइंग आई हुई है, तो आज इनसे विजिलेंस की आई हुई है, इन्हें ही बता देता हूँ। मैंने उन विजिलेंस अधिकारियों से कहा जी ये रिश्वत मांग रहे हैं, आप जो इन्हें इधर उधर डोल रहे हो, रिश्वत मांग रहे हैं, और ये मेरा लेटर है, मैंने डायरी करा रखा उस दिन। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, ना विजिलेंस ने सुना, नहीं कुछ सुना, और ये करके और आज पेमेंट देने का नाम ले रहे। अभी आज बुलाए थे कि भाई आ जाओ, आप पेमेंट ले जाओ। आज की ऋषि जी, किस चीज में एक्वायरमेंट हुई? तो जमीन एक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ निर्माण मेट्रो का पुल ऊपर से गया है। कहाँ की जमीन थी? बल्लमगढ़ की। बल्लभगढ़ किस जगह की थी? प्रॉपर बस स्टैंड के साथ। बस स्टैंड के साथ। हाँ। तो लगभग कितना समय हो गया इसमें? 2016 की बात है। 2016 से अभी तक आप धक्के पे धक्के खा रहे हैं। 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो गए, इनका कोई बिल्कुल। कितने रुपए गज के हिसाब से ली थी? देखो, वो इनका एक फार्मूला है, उस हिसाब से इन्हें पूरा बना के दे रखा है कि भाई इस गज इतने गज की बनेगी और इस हिसाब से पेमेंट बनेगी। वो इन्हें बना के दे रखी है, और हमें लिखत में दे रखी है कि 1,44,00,000 की। मैंने अभी यहाँ पे लेटर भी दिखाया था कि 1,44,00,000 तुम्हारी पेमेंट बनती है, तो हमने इन्हें 10 लाख रुपए रिश्वत नहीं दी, अब वो 1,12,00,000 रुपए की बना दी है। अच्छा। और आज भी हम एक नोटिस इन्हें जारी किया जी, हम आपको चेक देते हैं, आप आ जाइए। अब आए कल तो हमें पेपर बताया कि 1,44,00,000, आज फिर वही 1/12 का चेक दिखाने चालू कर दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी दिक्कत की बात है, यहाँ अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं। हमने कोई गुनाह नहीं करा, आपने जबरदस्ती हमारी ज़मीन एक्वायर करिए, हमारे पैसे दे दो। ऋषि जी, आप भाजपा नेता हैं और भाजपा नेताओं से रिश्वत मांगा जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, सच में तो मैं ये कहता हूँ, ये BJP के नाम से ही चिढ़ते हैं। ये जितने भी हैं, मेरे से तो एक दिन ये कह रहे थे तेरे चौधरी कृष्ण पाल ही यहाँ रिश्वत दे के जाता है, आप किसी के पास चले जाओ, नरेंद्र गुप्ता की फाइल हमारे पास अटकी हुई है। मतलब कि इस तरीक़ा से मनोबल गिराने का काम करते हैं। कहते हैं आप कहीं चले जाओ, मीडिया में चले जाओ, कहीं चले जाओ। आज भी मैं ADC साहब से मैंने कहा था, सर अगर आज आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने कही, मैंने कहा आप बायलॉज के खिलाफ मत जाओ। जो कानून कहता है, आप जिस तरीक़ा से ब्याज लेते हो, जिस तरीक़ा से ब्याज देते हो, उस हिसाब से जो हमारी पैसे बनते हो। और जो सबसे बड़ी बात और बताता हूँ, अभी तक जितनी भी पेमेंट दी है ना, सबको उसी फार्मूला से दिए। मैंने कहा जैसे जिस तरीक़ा से आपने टोटल मेट्रो की पेमेंट करी, उसी मेट्रो की फार्मूला से हमें पैसे दे दो, लेकिन हमें नहीं दे रहे। और भाजपा के नाम से लेते के साथ ही तो कह रहे कि आप कहीं चले जाओ, मीडिया में कह लो, किसी नेता के पास चले जाओ, कोई हमसे कह भी नहीं सकता, नहीं बोल सकता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा का नाम लेते तो ये उछल उछल के और भागते हैं। क्या कारण है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है? देखो, मेरे से ज़्यादा तो आप मीडिया में रहते हो, मैं तो किसी का नाम क्यों लूँगा, क्या कारण है? मेरे हिसाब से एक रिश्वत ही एक ऐसा कारण है, शायद ये पैसे दे के लग रहे होंगे।
मेरी तो अपनी आए सोच दिन है। कुछ दिनों पहले किसान भी आए थे, उनका भी एक्वायरमेंट का 600 कुछ रुपए के हिसाब से जमीन ले लिए, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब उनको भी, जैसा आपका उनको भी नहीं दी, ऐसे आपके साथ हो रहा है। देखो, मैं तो आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी तक अगर आपकी आवाज़ पहुँच जाए, किसी अधिकारी तक पहुँच जाए, इन भ्रष्ट अधिकारियों की लगाम लगनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन गरीब आदमी को इन्हें सताना नहीं चाहिए। ये अपने घर से कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, इन्हें पैसे देने चाहिए। मेरे पे सारे कागज़ हैं, अब मैं कोर्ट का रास्ता अपनाऊंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बाय नेम एडीए और स्टेट ऑफिसर ईओ, इनने दोनों ने जानबूझ के हमें परेशान कर रखा है। ये मैं एडीए का नाम गलत, लगभग 8 वर्षों से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब है यहाँ पे। ये अब ये बताओ, ये क्लर्क से पूछते हैं ना कितनी पेमेंट करनी है। मैंने कहा आपकी कोई पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी कॉपी दे दो, पॉलिसी के हिसाब से पेमेंट करा दो, लेकिन कोई पॉलिसी भी दूंगा। फिर मुख्यमंत्री जी को अभी जब कहीं सरकार का कहीं भी कोई रैली होगी या ग्रीवेंस कमेटी कोई मीटिंग हुई, उसमें भी इस आवाज़ को विधानसभा तक ये आवाज़ उठाऊंगा। तो ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें आपने मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, अभी तक नहीं उठाया, लेकिन अभी ग्रीवेंस कमेटी तक भी मैं लेके जाऊँगा। जी ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, बात करें कि उन्हें न्याय चाहिए।